हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इफ़ यू आर समवन जिसने कि यूजीसी नेट जून 2025 का एग्ज़ाम दिया था एंड सिंस द रिजल्ट्स आर अनाउंस, तो माय कमेंट बॉक्स वाज फिल्ड विद क्वेश्चंस लाइक कि मेरा नेट हो गया है, अब मैं क्या करूं, या फिर मेरा जेआरएफ हो गया, अब मैं क्या करूं, या फिर मेरा पीएचडी एडमिशन ही बस हुआ है तो मैं क्या करूं, और मेरा अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो मैं क्या करूं। तो फिर समवन हु इज़ ईदर ऑफ दीज, मतलब या तो आपका कुछ भी क्वालिफाई नहीं हुआ है, या फिर आपका सिर्फ पीएचडी एडमिशन क्वालिफाई हुआ है, या तो आपका सिर्फ नेट क्वालिफाई हुआ है, और या आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी कि आपको आगे क्या करना चाहिए। एंड दिस इज गोइंग टू बी माई पर्सनल ओपिनियन, माई पर्सनल suggestion to you, so do watch it and I hope that this video will be helpful to you because this will give you this clarity कि आपको आगे क्या करना चाहिए। So let's start today's video. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम इफ़ यूर समवन जो कुछ भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, मतलब नेट में आप लोग का कुछ भी क्वालिफाई नहीं हुआ है, पीएचडी एडमिशन भी क्वालिफाई नहीं हुआ है, देन आई बिलीव यू आर समवन जिसने कि अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी थी, या फिर आपने बस आपको टेस्ट करने के लिए अपने आपको टेस्ट करने के लिए एग्जाम दिया होगा। देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग और दिसंबर की साइकिल में ट्राई करो कि नेट 12 एटलीस्ट आप क्वालिफाई कर ही ले। तो जिन्होंने कुछ भी क्वालिफाई नहीं करा उनके लिए एक ही सजेशन है कि आप लोग ट्राई करें कि अब आप क्वालिफाई कर सकें। नेक्स्ट साइकिल में जब भी आप एग्जाम दें, आप कुछ ना कुछ तो क्वालिफाई करे ही करें, एंड फॉर दैट आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इफ यू समवन जिसने अभी तक मेरे हैंड रिटन नोट्स नहीं लिए हैं, बिकॉज मेरे हैंड रिटन नोट्स यूजीसी नेट 1 के लिए हैं, तो यू कैन चेक माई लेटेस्ट कम्युनिटी पोस्ट, आपको वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, बिकॉज नाउ इज द टाइम दैट यू नीड टू प्रिपेयर। आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स का एक्टिव लिंक कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, सो डू चेक इट आउट। नाउ सेकेंड कैटेगरी, सो फर्स्ट कैटेगरी तो आपको समझ में आ चुकी होगी, अगर कुछ भी क्वालिफाई नहीं करा है यूजीसी नेट इज इम्पॉर्टेंट, तो प्लीज़ जाके अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। 6 महीने दो, देखोगे क्या क्या गलतियां आपने की थी, कितना आपका अब स्कोप है कि आप और बेटर चीज़ें कर सकें, ठीक है, वो सारी क्लैरिटी लेके आओ एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद अ गुड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। नाउ सेकंड कैटेगरी, अगर आपने पीएचडी एडमिशन क्वालिफाई कर दिया है, नाउ पीएचडी एडमिशन क्वालिफाई कर दिया है अगर आपने, नाउ दिस सेज कि आप अब पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं एंड यू आर एलिजिबल। आपको किसी रिटन एग्जाम में नहीं बैठना पड़ेगा अनटिल जैसे जीएनयू कुछ सब्जेक्ट्स में एक्चुअली अभी भी रिटन एग्जाम करवा रही है, बट अदरवाइज आप एलिजिबल हैं और आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में जाना होगा। तो पीएचडी एडमिशन अगर क्वालिफाई हो गया है, अगर आपका आगे प्लान है कि आप पीएचडी करेंगे और आपको पता है, तो अब जाके एडमिशन जो भी आएंगे, सारी जो सीट्स ओपन होंगी उन पे जाके स्टार्ट कर देना, वहाँ पे अप्लाई करना, ठीक है। तो पीएचडी में अप्लाई करना स्टार्ट कर दो अगर आपको पीएचडी आगे करनी ही करनी है। सो और या फिर आप ये कर सकते हैं, अगर आपको अभी भी पीएचडी में एडमिशन नहीं लेना है और आपको नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करना है, देन अगेन 6 मंथ्स लो, बिल्कुल अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, दोबारा से रिवाइव करो हर एक चीज़ को, और रिवाइज करो अपनी जो भी आपने गलतियां इस बार करी हैं उसे मत दोहराना। आपको लगा होगा कि हमने कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिस करी हैं, सो गो थ्रू ऑल दिस, गिव योर सेल्फ सम टाइम, कुछ 2-3 घंटे बैठो, सोचो कि क्या क्या गलतियां थी, क्या क्या लैक किया है जिस वजह से अभी कुछ क्वालिफाई नहीं हो पाया है। तो या तो 6 महीने और दो, एग्जाम को क्वालिफाई करो, जेआरएफ क्वालिफाई करो, एंड विद दैट स्कॉलरशिप गो एंड देन इनरोल इन एनी पीएचडी प्रोग्राम। नाउ दिस इज द सेकंड थिंग विच यू कैन डू, अदरवाइज आप अभी पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं। सो थर्ड कैटेगरी में वो सारे बच्चे आएंगे जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया है। सो फॉर समवन हु हैज क्वालिफाइड यूजीसी नेट, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, बिकॉज आपने एक्चुअली मेजर चीज़ कर ली है। सो अगर आपने नेट क्वालिफाई कर दिया है, एंड सिंस सो मेनी ऑफ यू वर आस्किंग मी कि मैम मेरा नेट क्वालिफाई हो गया है एंड मैं कैसे कैसे आगे चीज़ें करूँ, देन सी नेट क्वालिफाई अब के टाइम में एज आई हैव मेंशन काफ़ी सारे कॉलेजेस पीएचडी को प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि अब हमें पीएचडी कैंडिडेट्स बहुत सारे हो चुके हैं, ठीक है। तो बट देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज़ जिनको अगर आपका कोई स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है, या फिर उनको मे बी आपकी कोई ऐसी स्किल है जो चाहिए होगी और उनको सिर्फ नेट चाहिए होगा, तो दे विल हायर यू। सो स्टार्ट अप्लाइंग टू दोज यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आपको लगता है कि पीएचडी मैंडेटरी नहीं लिखा है, ठीक है, या फिर कोई छोटे कॉलेजेस हैं, कोई छोटे इंस्टीट्यूट हैं, बिकॉज बड़ी यूनिवर्सिटीज़ तो अब एक्चुअली पीएचडी को प्रेफर करने लगी हैं और वो लिख देती रेज्यूमे में कि ये मैंडेटरी है। तो अगर वहाँ पे लिखा है कि पीएचडी इज़ मैंडेटरी, तो आप शायद अपना सीवी दे दें, बट वो शायद आपको हायर ना करें, या फिर आपको इवन इंटरव्यू को भी कॉल ना आए। रीज़न मीन क्योंकि उनकी प्रायोरिटी में हमेशा से रहा है कि उनको पीएचडी वाला कैंडिडेट चाहिए, ठीक है। तो आप या तो नेट के बाद अब आप ये कर सकते हैं, पीएचडी जैसे कि मैंने कहा है अल्टीमेटली करनी ही होती है, तो आप या तो अभी नेट में किसी भी पीएचडी प्रोग्राम में एनरोलमेंट ले लो, या फिर छोटे मोटे कॉलेजेस में कह रही हूँ, कोई अगर छोटी यूनिवर्सिटी है, कोई यूनिवर्सिटी तो शायद से ना करे, बट कोई छोटा इंस्टीट्यूट है या फिर कोई कॉलेज है तो वो आपको पक्का कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो लिंक्डइन के थ्रू है तो अप्रोच करो, फिर कोई स्पेसिफिक है तो एचआर को मेल करो, वहाँ की यूनिवर्सिटी ईमेल आईडी में मेल करो। अगर वो कॉलेज इंस्टीट्यूट आपके घर के पास है, देन गो विजिट, जाके बात करो, उनकी डीन से मुलाकात करो, ट्राई कि आपका एक फेस टू फेस इंटरेक्शन वहाँ पे हो।
So this is something which you can do if you have qualified UGC NET exam. Last, if you are someone who has qualified JRF, so many congratulations, because बस आपका काम हो चुका है, JRF कर लिया है, and then no need to worry. So with JRF, I will suggest you that with a good and a decent stipend, PhD के फॉर्म्स आएंगे, PhD में एडमिशन के लिए ट्राई करो, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई करो. बट देयर इज वन मोर कैच कि ज़रूरी नहीं है कि JRF के बाद आपको हर जगह आपकी पसंद के कॉलेज में एडमिशन मिल जाए. आई हैव सीन सम ऑफ माई फ्रेंड्स जिनको 1 साल अब हो गया, इनको JRF में अपने पसंद का कॉलेज नहीं मिला है, बिकॉज JRF में भी बहुत कॉम्पिटिशन है. सो एक्सेप्ट कि आपके पास बस एक JRF हो, प्लीज़ क्रिएट अ गुड रिसर्च प्रपोजल, ठीक है, और रिसर्च में जितना काम हो सके वो करो, एंड प्रोफेसर से बात करो, ठीक है, उनके साथ टच में रहो, जो भी आपका जो भी नीश है वहाँ पे ध्यान दो और उनसे टच में रहो. बताओ कि मैं रिसर्च प्रपोजल है, मैं आपके अंडर रिसर्च करना चाहती हूँ. कॉन्टैक्ट देम थ्रू लिंक्डइन और मेल, वो करो. और अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप अभी थोड़ा टीचिंग जॉब में आए तो आप टीचिंग जॉब कर सकते हैं, बट विद JRF एज यू नो वैलिडिटी 2 साल की होती है, मतलब 2 साल के अंदर आपको PhD में एडमिशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपका JRF का स्टाइपेंड मतलब वो सारा आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसकी एक्सपायरी आ जाएगी. तो 2 साल में आपकी जो JRF का सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो जाता है. नेट की जो एक्चुअली वैलिडिटी है वो तो लाइफ टाइम रहेगी, बट JRF की वैलिडिटी सिर्फ 2 साल में खत्म हो जाएगी. सो मेक श्योर कि आप 2 साल के अंदर कहीं ना कहीं इनरोल हो जाएं. और अगर आपको लगता है कि फॉर द टाइमिंग आपको थोड़ा सा जॉब करनी है, वो कहीं अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है, देन गो, येस, 1 साल जॉब करो, बस उसके अगले साल में कहीं पे इनरोल हो जाना. और अगर आपका ऐसा सीन है कि आपको नहीं PhD करनी है, आपने बस ऐसे ही कर लिया, JRF हो गया, देन देखो अल्टीमेटली PhD तो करनी पड़ेगी, ठीक है. अब आप पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, प्राइवेट से करो, गवर्नमेंट से करो, इट्स योर चॉइस. फॉर दैट आई हैव मेड वीडियोज़ ऑन माई चैनल. इफ़ यू आर कन्फ्यूज कि पार्ट टाइम करना चाहिए, फुल टाइम करना चाहिए, या फिर आपको गवर्नमेंट से करना है, प्राइवेट से करना है, देन यू कैन चेक माई चैनल. आई हैव मेड वीडियोज़, एंड अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं दोबारा से एक नई वीडियो भी बना दूंगी. बट है यू हैव टू डिसाइड, बट आई विल सजेस्ट यू कि क्योंकि PhD इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अल्टीमेटली करनी पड़ेगी, मुझे भी करनी है और सबको करनी पड़ेगी, ताकि असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर बन सके. क्लियर. सो उसके लिए तो वो चाहिए ही चाहिए. और आजकल के टाइम पे जब हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, PhD में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. सो अगर PhD नहीं होगी तो इवन आई कैन फील कि अब मेरे पे PhD अगर अभी नहीं है तो मैं कहीं की जगह पे लैक कर रही हूँ उसकी वजह से. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको PhD आप टाइम पे करें और टाइम पे सारी चीज़ों को वहाँ पे क्लियर कर दें. ओके, सो लास्ट में एक्चुअली मैं एक चीज़ मैंने नोटिस करी जो मैं शेयर करना चाहूँगी, दैट ईच वन ऑफ अस वांट्स अ शॉर्टकट नाउ. मुझे इतने सारे मैसेजेस और टेक्स्ट आए जा रहे हैं दैट मैं अपने नेट के बाद डायरेक्टली कैसे कर लेता, बिकॉज दैट इज़ नाउ माई जर्नी, दैट वॉज माई टाइम लाइन व्हेन आई जॉइन दिस यूनिवर्सिटी. मेरा एक एक्चुअली तो मेरा स्किल बेस्ड था थोड़ा सब्जेक्ट, देखिए मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें और भी देखी गई. नाउ देयर आर फ्यू सब्जेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल बेसिस पे होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई की रिगरस पढ़ाई की ज़रूरत होती है, लाइक साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस. तो वहाँ पे तो डॉक्टरेट मांगा ही मांगा जाता है. मेरे वहाँ पे जब मैंने इस यूनिवर्सिटी में मेरी हायरिंग हुई थी, डॉक्टरेट और PhD वॉज नॉट मैंडेटरी, तो मेरी हायरिंग हो गई, ठीक है. अब के टाइम में आई एम नॉट श्योर कि मैं कहीं और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करती, अपनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करती तो हो जाता, आई एम वेरी ऑनेस्ट. सो मैं सब लोगों के ऐसे मैसेज पढ़ी थी, मुझे लग रहा था नेट क्वालिफाई हो गया, अब सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए. Yes, बन सकते हो, but the path is not easy. This journey will not be easy, but do not lose hope, because I have seen certain institutions and colleges जहाँ पे अभी भी PhD mandatory नहीं है और वो आपको हायर कर सकते हैं. If you have enough skills, if you have net and if you have a good CV, तो आपको वहाँ पे हायर कर लिया जाएगा. बट ये शॉर्टकट वाली चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखी, बच्चों को बस लग रहा है नेट क्वालिफाई हो गया, जल्दी से असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए एंड यू नो हमारे पास वो टैग आ जाए. एंड आई अंडरस्टैंड कि एज समवन जो इतनी जल्दी कुछ चीज़ें अचीव कर ले, आपको बहुत ज़्यादा मन करता है ये सब चीज़ें करने का, बट द टाइम हैज़ चेंज्ड एंड सो मेनी अदर थिंग्स, रिक्वायरमेंट्स हैज़ ऑल्सो बीन चेंज्ड, आर ऑल्सो नॉट द सेम. सो आई कांट प्रॉमिस यू कि आपको नेट के बाद जॉब मिलेगी ही मिलेगी, बट येस आपको थोड़ा पेशेंस के साथ, थोड़ा ठहराव के साथ, थोड़ा अच्छी स्ट्रैटेजी, विद गुड कम्युनिकेशन, विद गुड पिचिंग, यू कैन गेट अ जॉब. बट फॉर दैट यू विल एक्चुअली इट्स नॉट कि आपने आज क्वालिफाई किया है कल आपको जॉब मिल जाएगी. 1-2 महीने लग सकते हैं, 3-4 महीने लग सकते हैं आराम से. वैकेंसी होना कॉलेज में इज ऑल्सो अनदर थिंग, वो खुद में एक बड़ा टास्क है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है. So yeah, that's for today's video. This is just something I wanted to share. If you need any other video on any other topic, then please do let me know, comment down, give your feedback, and जिस भी topic में आप चाहते हैं मैं next video बनाऊँ which will be helpful to you, then please comment and keep showing your love.
I'll see you in my next video. Till then, tada, bye bye. Take care and keep preparing. And if you haven't bought my notes yet, then please go check out my community post. वहाँ पे आपको एक्टिव लिंक मिलेगा. मैं डिस्क्रिप्शन में अगर इवन लिंक डाल भी देती हूँ, वो एक्टिव नहीं होता, तो कम्युनिटी पोस्ट में आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स के बहुत सारे पोस्ट दिखेंगे. वहाँ पे जाके गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको फिल कर देना. पेपर 1 notes are just for 199 rupees and paper 2 notes are just for 149 rupees. So this is a steal deal. Okay, so that's it for today's video. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Take care.